सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम बात करने जा रहे हैं गौतम क्षत्रियों के बारे में। तो आइए जानते हैं। क्षत्रिय वंश भास्कर, बीकानेर वंशावली, रुद्र क्षत्रिय प्रकाश तथा शिवनाथ भास्कर आदि ग्रंथों में इस वंश को विशुद्ध सूर्यवंशी होना लिखा गया है। रघुवंशी भगवान राम के वंशज ने प्राचीन काल में अपना राज्य नेपाल में स्थापित किया था। इसी वंश में महाराणा शाक्य सिंह जी हुए, जो अपनी धार्मिक वृत्ति के कारण शाक्य मुनि कहलाते थे। उनके नाम से यह वंश शाक्य वंश कहा जाने लगा। इनकी राजधानी कपिलवस्तु, जिसे गोरखपुर कहते हैं, उनकी थी। इसी वंश में आगे चलकर शुद्धोधन हुए। शुद्धोधन की बड़ी रानी से सिद्धार्थ उत्पन्न हुए। सिद्धार्थ के बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया। अंत इनका लालन पालन इनकी विमाता गौतमी ने किया, इसलिए सिद्धार्थ को गौतम के नाम से पुकारा जाने लगा। गौतम संसार से विरक्त होकर प्रभु भक्ति में लीन हो गए, जिससे आगे उन्हें गौतम बुद्ध कहा जाने लगा, जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इन्हीं गौतम बुद्ध के वंशज गौतम वंशीय क्षत्रिय कहलाए। संसार से विरक्त होने से पहले इनकी रानी यशोधरा को राहुल नाम के पुत्र उत्पन्न हो चुके थे। कौशल के राजा विरुधक, जो प्रसेनजीत का पुत्र था और जो अपने पिता के जीवन काल में ही षड्यंत्र करके वहां का शासक बना था, ने 313 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु पर आक्रमण करके उसे नष्ट प्राय कर दिया और शाक्य वंशीय क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया। एक शाक्य गौतम वंशीय क्षत्रिय पांडु, जो अमृतोदन का पुत्र था और जिसका पूर्वज उक्त आक्रमण से किसी प्रकार बच निकले थे, ने गंगा पार कर आरगल फतेहपुर के निकट जाकर राज्य स्थापित कर लिया। धीरे धीरे उनके वंशज ने अपना राज्य गंगा के आर पार खूब विस्तृत किया। इसी राज्य पर 13वीं शताब्दी तक इसी वंश का अधिकार बना रहा। 13वीं शताब्दी में अरकल के गौतम राजा की रानी गंगा स्नान को बक्सर गई हुई थी कि अवध के एक मुसलमान सरदार ने इसे बलात् उसका अपमान करना चाहा, परंतु ठाकुर अभयचंद बैस ने उसे मारकर रानी की लाज रखी। इस घटना से प्रसन्न हो रानी ने अपने पति से कहकर अपनी लड़की का विवाह अभयचंद बैस से कर दिया और दहेज में उसे 1440 गांव दिए। बैसों का अधिकृत प्रदेश होने से यह क्षेत्र आज भी बैसवाड़ा कहलाता है। गौतम वंश में राजा, राणा, राव, रावत आदि पदवी प्राप्त घराने हैं। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, फतेहपुर, मुरादाबाद, बदायूं, कानपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, बांदा, प्रतापगढ़, गोरखपुर, बनारस, बहराइच आदि और बिहार के आरा, छपरा, दरभंगा और मध्य प्रदेश के रायपुर आदि जिलों में बसते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, यहाँ पे काफी कमाल का ऐप है, जिससे आप प्रेडिक्ट करके आप आराम से बहुत सारे अर्निंग कर सकते हो। जैसे आप प्रेडिक्शन लगाते हो और यहाँ पे आपका आईक्यू लेवल अच्छा खासा है, तो आप यहाँ पे 9 गुना अर्निंग कर सकते हो। लाइक यहाँ पे 10 रुपए लगाते हो तो 90 रुपए, 100 रुपए लगाते हो तो 900, 1000 पे 9000, तो इस तरीके से आप अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद आपको प्रेडिक्शन करना है। और आपको बता दें, स्मार्ट अर्निंग के लिए आपको करना कुछ नहीं है, लास्ट जो भी विनिंग नंबर लिस्ट है उसको चेक कर लेना, आप अच्छे खासे अर्न कर सकते हो। तो जाओ डाउनलोड करो, प्रेडिक्ट करो और विन करो। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो में। शाखाएं। गौतम वंश की बहुत सी शाखाएं हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहली मौर्य, दूसरी कंडवार गौतम। गौतम वंश के कुछ क्षत्रिय कंडावत घाट में रहने के कारण कंडवार कहलाते हैं। ये बिहार के छपरा जिले में मिलते हैं। तीसरे गौतमिया, यह भी गौतम वंश की शाखा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और गोरखपुर जिलों में बसते हैं। चौथी गोनिहा, 17वीं शताब्दी में इनका कोई पूर्वज जिला फतेहपुर से आकर यहाँ बसा था। अब ये बलिया और शाहाबाद
जिले में बसते हैं। पांचवी, अटैया। अरगल राज्य के इटेली ग्राम से कुछ गौतम वंशीय क्षत्रिय हल्दी राज्य जिला बलिया में गए थे। वहां एक हैहय वंशी राजा ने इन्हें कुछ जागीर दी थी, किंतु आगे उनके वंशजों ने वह सारी संपत्ति अंट शंट व्यर्थ में खो दी, जिससे ये अटैया कहलाने लगे। अब इस वंश के क्षत्रिय सरयू नदी के दक्षिण किनारे चाकिया, जामालपुर, श्रीनगर और नारायणगढ़ आदि ग्रामों में बसते हैं। भाइयों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे।